वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास में हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स पार्ट 2। पार्ट 1 वाले आर्टिकल्स में हमने पार्ट्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं ये पढ़े थे। नंबर वाइज हमने पढ़ा था और कुछ आर्टिकल्स हमने ब्रीफ में डिस्कस किए। आज डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट और उसमें कौन कौन से सारे आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट इसमें बहुत सिलेक्टेड टेक्स्ट है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हमें स्टडी करना है। इंडियन आर्टिकल्स पार्ट 2। पार्ट 1 होता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 1 में होता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में। आर्टिकल 2 होता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में, कि अगर वहाँ पे किसी नए स्टेट के एडमिशन हुआ है, कोई नया स्टेट आया है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। आर्टिकल 3 होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स के फॉर्मेशन या फिर उनकी बाउंड्रीज के साथ कुछ ऑल्टरेशन अगर हमने करी है तो वो आता है आर्टिकल 3 के अंदर, या फिर उनके नेम्स में अगर कुछ चेंज किया है तो वो भी आता है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। तो ये तो एज इट इज डायरेक्ट पूरा जो टेक्स्ट सामने लिखा है ये तो आपको लर्न करना होगा इन आर्टिकल्स में से। आर्टिकल 4 होता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, इसी के बारे में आर्टिकल 4 में होता है। 2 और 3 के का आर्टिकल नंबर 4 में आता है। तो पहले वाले 4 तो इजीली लर्न हो जाएंगे, बार बार इनको रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, लर्न हो जाओ। पार्ट 2 होता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक होते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, मतलब बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 होता है सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 होता है सिटीजन्स ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु लेफ्ट इंडिया एंड मूव्ड टू पाकिस्तान, जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और पाकिस्तान में मूव हो गए, ये उनके लिए होता है आर्टिकल नंबर 7। उनकी सारी चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 8 है सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड, उनकी सिटीजनशिप इंडियंस की ही जो बाहर विदेशी कंट्रीज में रह रहे हैं। आर्टिकल 9 होता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय गेटिंग द फॉरेन सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 होता है कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 इज पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, मतलब पार्लियामेंट्स की पावर है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट करती रहे, ठीक है। तो ये भी उसी वजह से आपको लर्न करना है। फंडामेंटल राइट्स पर आते हैं तो पार्ट 3 होता है, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसमें होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 12 इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट कब कहलाता है उसकी डेफिनेशन इसके अंदर लिखी होती है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 होता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का जो लिखा है वो होता है आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल 18 इज अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 19 इज अबाउट 6 freedoms, speech, assembly, association, movement, residence and profession. Article 20 is protection in convictions. 21 right to life and personal liberty. right to life और personal liberty के बारे में इसमें गिवन होता है आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल 29 is about right to education. right to education आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 protection against arrest. arrest के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के खिलाफ होता है आर्टिकल नंबर 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इलीगल बाइंग, सेलिंग और मूविंग ऑफ पीपल और गुड्स, उनके बारे में होता है आर्टिकल नंबर 23। इलीगली अगर ये कुछ काम हो रहा है, किसी को उठा के लेके जाना और उनसे काम करवाना, उनके बारे में उसके सारे रूल्स होते हैं 23 के अंदर। 24 होता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक है। तो ये जो चीज़ लिखी है ये भी आपको लर्न करनी होगी, और इसके अंदर कौन कौन से नंबर के होते हैं ये आपको लर्न करना है, और उसके अंदर क्या है उस आर्टिकल के पार्ट में, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 नो टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन, रिलीजियस प्रमोशंस के लिए कोई भी टैक्सेस नहीं है, वो कहता है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 28 इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो चीज़ें होती हैं कि लीगली कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता, वो गिवन है इस हमारे 28 नंबर के आर्टिकल। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर अगर बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 दो इसके अंदर है। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कल्चर, और आर्टिकल 30 इज अबाउट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर बात करें हम तो आते हैं 32 से लेकर 35 तक के सारे आर्टिकल्स इसके अंदर। आर्टिकल 32 रेमेडीज
रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट 33, मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस 34 होता है मार्शल लॉ रिस्ट्रिक्शंस के लिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल एंड द सस्पेंशन ऑफ सिविलियन लीगल प्रोसेसेस फॉर द मिलिट्री पावर्स, मतलब मार्शल लॉ की सारे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आर्टिकल 34 में बता दिया है। तो आर्टिकल 34 और मार्शल लॉ, ये दो चीज़ें ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाएगा आर्टिकल नंबर 34 के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 35 होता है लॉज टू गिव इफेक्ट टू एफआरएस, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, यहाँ पे गिवन है। फिर आ जाएंगे डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स, तो इस वाले के लिए तो आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, उस टॉपिक में जितने जो भी आर्टिकल्स पढ़े थे वो वाला पूरा पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और ये वाले सारे आर्टिकल्स भी हमें पढ़ने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। 36 to 38 होता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस से। आर्टिकल 39 इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 39 है फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताते हैं। 41, 42 एंड 43 इन तीनों में ही है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स वेलफेयर के बारे में। आर्टिकल 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सेम लॉ फॉर एवरीवन, यूनिफॉर्म रहेगा उनका सिविल कोड, तो ये आर्टिकल नंबर 44 कहते हैं। आर्टिकल 45 is related to early childhood education. Article 46 is SC and SC upliftment. 47 nutrition and public health. 48 का A पार्ट बोलता है environment protections के लिए। 49 होता है heritage protection, मतलब saving and preserving our old culture. Old culture से related अगर कुछ है आर्टिकल्स में तो आर्टिकल नंबर 49 होता है। आर्टिकल 50 is separation of judiciary. आर्टिकल 51 promote international पीस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे 51 तक। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर। फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं पूछती हूँ, आर्टिकल नंबर 39 ए किससे रिलेटेड था? फ्री लीगल अभी बड़ा है, फ्री लीगल एड्स। और मनी बिल का कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इस क्लास में पढ़ा था कृतिका, ये तो लर्न करना होगा ना आपको, लर्न करना तो आपका काम है। क्या पढ़ा था ये? लास्ट कब? थर्सडे पढ़ा था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो गया आज, ट्यूसडे। फ्राइडे तक ठीक था, चलो नहीं पढ़ा, ऐसे निकाल दिया, ठीक है कोई नहीं हो जाएगा, बट अब निकाल दोगे तो फिर कोई नहीं, कुछ बनना नहीं फिर आपका। एक चीज़ में सही कर लोगे बट दूसरी चीज़ नहीं करोगे तो डाउन हो जाएगा जो पार्ट सही नहीं किया है। आपने तो पूरा ही क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया था फ्राइडे का, पूरा ब्लैंक, टाइम के बिना तो पूरा तो कर सकते थे ना, इजी क्वेश्चन भी थे उसमें, आपने भी छोड़ दिए थे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन सही थे, अवार्ड दे दो कोई, तो अवार्ड मिलना चाहिए था आपको, 5 क्वेश्चन सही थे। इस बार देखते हैं, चलो 110 इस बार मैम 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ओह देखते हैं आएगा, अच्छा दिख गया, चलो आते हैं पार्ट 5 पर, यूनियन गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक है, बट आपको पढ़ना इसमें इतने हैं ये वाले 5 आर्टिकल्स। 52 होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे पॉलिसीज होती है इसमें। 56 इज टर्म्स ऑफ ऑफिस, सारे रूल्स लिखे हैं इसी से रिलेटेड जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आते हैं। 61 होता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, मीन्स रिमूविंग अ लीडर फॉर रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग का मतलब गलत, हाँ रॉन्ग बिहेवियर या कुछ गलत काम, इलीगल वर्क करना, तो उसका प्रोसीजर होता है यहाँ पे 61 वाले आर्टिकल में।
पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो ये वाले सारे, इनमें से आपको ये सिलेक्टेड पढ़ने हैं। 79 से लेकर 122 तक होता है, बट आप इसमें से ये वाला अच्छे से पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट होता है। 80 पे आता है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में आता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। कॉम्पोजिशन क्या है इसमें लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन आपका लिखो, हाँ, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, हाउ समथिंग इज मेड अप और फॉर्म, लिखा हुआ है यहाँ पे। आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट्स एड्रेस। आर्टिकल 100 होता है वोटिंग इन पार्लियामेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 112 यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड 123 होता है ऑर्डिनेंस बाय मेकिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय मेकिंग बाय प्रेसिडेंट। फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स। गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर में होता है 153 से लेकर 162 तक का सारा पार्ट, और स्टेट लेजिस्लेचर में होता है 168 से लेकर 212 तक का सारा पार्ट। इसमें से ये वाले 3 एंड ये वाले 5 4 जितने भी यहाँ पे मेंशन है, इसको आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर से। 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट होते हैं। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 161 गवर्नर्स पार्डन पावर। 168 स्टेट लेजिस्लेचर। 169 एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 170 होता है कॉम्पोजिशंस अगेन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 174 स्टेट लेजिस्लेटिव सेशन। 178 स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड आर्टिकल 200 पर आ गए आप, उसमें होता है गवर्नर्स एसेंट टू बिल। तो ये 200 तक पूरा अच्छे से जितना इसमें लिखा है उतनी फाइल में से आपको एक आर्टिकल और जो उसके सामने उसके कीवर्ड्स लिखे हैं उन कीवर्ड्स को निकाल के उनको लर्न करना है। फिर आते हैं पंचायत पर। आर्टिकल नंबर 243 टू 243 ही यहाँ पर है, ये तीनों ही इसके पार्ट्स हैं 243 के। पंचायती राज सिस्टम, फिर आते हैं पावर्स ऑफ पंचायत, फिर आते हैं फाइनेंस ऑफ पंचायत। 243 में ही 243 जी के नेम से होता है और ये 243 एच के नेम से होता है। बस ये यहाँ पे ध्यान रखना, 243 के अंदर पूरा पंचायत का सारा यहाँ पे सारा सिस्टम होता है। फिर आते हैं यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज। आर्टिकल 243 टू 43 म्यूनसिपैलिटीज, इसमें है 243 पी एंड 243 डब्ल्यू। 243 पी में होता है डेफिनेशंस ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटीज की डेफिनेशन है एंड यहाँ पे पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज की यहाँ पे बात करी जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि होता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। आर्टिकल 244 एंड 244 ए इसके अंदर आते हैं। 244 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड 244 ए ऑटोनॉमस स्टेट इन असम। तो यहाँ पे असम का यहाँ पे रेफरेंस आए तो 244 ए का ध्यान रखना, असम इसका स्टेट का नहीं। फिर आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। 246 में होता है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन स्टेट ऑन कॉन्करेंट। 249 होता है पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। 256 स्टेट टू फॉलो यूनियन लॉज, यूनियन लॉज जो है वो स्टेट फॉलो करे उसके लिए बताया जाता है आर्टिकल नंबर 256 में। फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है 265 नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। कंसोलिडेटेड फंड्स के लिए होता है 266 आर्टिकल। 267 कॉन्टिजेंसी पॉसिबल फ्यूचर, कॉन्टिजेंसी फंड जिसका मतलब है पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सिचुएशन। ऐसे अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसे इवेंट आता है तो उसके लिए फंड हमें रखना होता है। 267 आर्टिकल ये कहते हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि लीगल राइट इसमें बोला जाता है। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर के ये वाले आर्टिकल्स आपको अच्छे से लर्न करने होंगे और आरुषि को लग रहा है उनको कितने आर्टिकल्स हैं और कितना पढ़ना है। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स में आते हैं तो आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना पार्ट 13 में एक ही है 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर आते हैं 14th आर्टिकल पर 309 रिक्रूटमेंट रूल्स। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज को होता है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन एंड 320 फंक्शंस ऑफ पीसीएस। 15th पे आते हैं तो इलेक्शंस का आ गया, इसमें सारा इलेक्शंस के बारे में है। 324 325 326 पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन 1 पर्सन 1 वोट कहता है आर्टिकल 325। 326 होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट कर सकते हैं, वो होता है आर्टिकल 326 में। तो इलेक्शन का 15th पार्ट जो होता है वो आर्टिकल्स रहेंगे सारे इलेक्शन से रिलेटेड।
16 पर आते हैं तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST एंड OBC माइनॉरिटीज 330, रिजर्वेशंस इन लोकसभा, रिजर्वेशंस इन स्टेट असेंबली 332, 338 नेशनल कमीशंस फॉर SCs एंड 340 होता है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से रिलेटेड। 17th इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करना और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में सारा बताना, वो होता है 343 में एंड 348। हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज 343 आर्टिकल सेज एंड 348 आर्टिकल सेज लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट। इन कोर्ट्स में जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है 348 में। उसके बाद लास्ट थोड़े से और यहाँ पर 22 तक और है इसमें। आर्टिकल नंबर 18 होता है इमरजेंसी प्रोविजंस 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल्स यानी कि स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियली रिलेटेड कुछ इमरजेंसी अगर अप्लाई करनी है, लागू करनी है, तो उसके लिए आर्टिकल 360 होता है। 19th में यहाँ पे लिखा हुआ है 368 आर्टिकल है अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट वाले जो प्रोसीजर होता है, जो चेंजेस वाला जो प्रोसीजर होता है, उसके लिए 368 आर्टिकल है। एंड 21 इज फॉर टेम्परेरी एंड फॉर ट्रांजिशनल्स, जैसे कि 370, 371 स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर अदर स्टेट। अदर स्टेट के लिए 371 और यहाँ पे 370 फॉर JNK। एंड लास्ट में जो 393 आर्टिकल होता है वो फॉर टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर टाइटल ऑफ मेंबर्स, ये इनसे रिलेटेड होता है। टाइटल से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो वो होता है पार्ट 22 का 393 आर्टिकल। ठीक है, तो ये पूरा जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो अपने पार्ट्स पढ़े वो वाली सारी चीज़ें, और इस वाले में से आपने जितने आर्टिकल्स पढ़े इस पार्ट के अंदर के ये 4, इस पार्ट के अंदर के ये 6, ये सारे आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल के आएगा कि ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में होता है या फिर ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड होता है। ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा तो इसमें तुक्का तो आपका नहीं चल सकता और कुछ ऐसे भी नहीं चला सकते, तो सिंपल हर चीज़ के लिए आपको इसमें लर्न करना होगा। तो आर्टिकल्स की वाली पूरी क्लास और आर्टिकल्स का पूरा जो टॉपिक है, हमारा पूरा सेशन है, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट वाले क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो हमारा इकोनॉमिक्स रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।